हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ न्यू कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है अंडर द क्वींस अम्ब्रेला। एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि क्वीन इम को, जो कि अपने बेटे मुआन को ढूंढ रही थी, फिर बाद में वो देखती है कि प्रिंस मुआन एक लड़की के साथ सोया हुआ है। सर्वेंट मुआन को उठा के ले जाते हैं। यहाँ वो लड़की कहती है कि आप होती कौन है ये सब करने वाली। क्वीन एम कहती है मैं वो हूँ जो तुम्हें अभी खत्म कर सकती हूँ। सीन शिफ्ट होती है। प्रिंस मुआन उसे कहता है कि वो बस मेरी फ्रेंड है, लेकिन क्वीन इम कहती है कैसी फ्रेंड है जो तुम लोग बेड शेयर करते हो और उसे तुम भूल ही जाओ। प्रिंस मुआन उसे कहता है मैं कैसे उसे भूल जाऊं, फिर भी पापा के तो 10 से भी ज्यादा वाइफ है ना, फिर मुझे एक वाइफ क्यों नहीं मिल सकती। क्वीन इम कहती है तो फिर उसके लिए तुम्हें राजा बनना पड़ेगा। यहाँ हम देखते हैं क्वीन ड्वागर को, ये किंग का मदर है। क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंस के फैमिली उनसे मिलने आए थे। क्वीन ड्वागर उन्हें कहती है कि मुझे जो चाहिए था वो सब मुझे मिल गया है, अब मुझे मरने से कोई भी डर नहीं है। फिर क्राउन प्रिंस कहता है ऐसा मत कहिए, हमारे किंग को स्ट्रॉन्ग रहने के लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है। यहाँ क्वीन इम अपने सेकंड सन सेओग नाम को ढूंढ रही थी क्योंकि वो पैलेस से गायब था और जंगहेक में सब क्वीन और रॉयल फैमिली के बेटों को वहां पर पहुंचना होता है। जंगहेक एक ऐसी प्लेस है जहां वो लोग बैठकर पढ़ाई किया करते हैं। और फिर हम देखते हैं प्रिंस गेसियोंग को, जो कि जंगहेक पहुंच चुका था। ये क्वीन इम का 4th सन है। सब लोग लाइन में खड़े थे। जंगहेक का गेट खुलते ही सब लोग अच्छी सीट के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन प्रिंस गेसियोंग बहुत ही शांति से आ रहा था। यहाँ दूसरे तरफ सब क्वीन अपने बेटों को ले जा रही थी, बट यहाँ पर प्रिंस योग नाम का कुछ भी अता पता ही नहीं चल रहा था। बाद में क्वीन इम अपने यंगेस्ट सन इलियोंग, जो कि बहुत ही आराम से सोया हुआ था, क्वीन इम प्रिंस इलियोंग को जबरदस्ती उठाकर जंगहेक ले जाने लगती है। और फिर हम देखते हैं प्रिंस मुआन को, जो क्वीन इम का 3rd सन है। और फिर हम देखते हैं प्रिंस उइसियोंग को, जो कि बहुत ध्यान देकर बुक पढ़ रहा था, और ये प्रिंस वांग का बेटा है। एक्चुअल में किंग के बहुत सारे वाइफ्स हैं और वांग उनमें से एक है। फिर क्लास स्टार्ट होने ही वाली थी, तभी क्वीन इम और उसके यंगेस्ट सन वहां पर पहुंच जाते हैं। और फिर वो देखते हैं कि सब सन आ गए हैं सिवाय प्रिंस योग नाम के। अब मैं यहाँ पर बता दूं कि जो क्राउन प्रिंस है वो किसी और जगह पड़ता है, किसी सिगंगवान प्लेस में, क्योंकि वो क्राउन प्रिंस है। और जो क्वीन के 4 सन है उनमें से 3 सन वहां पर आ गए थे, लेकिन एक सन जो कि प्रिंस योंग नाम है वो नहीं आया है। क्लास स्टार्ट हो जाती है। किंग उन्हें एक क्वेश्चन पूछते हैं। प्रिंस उइसियोंग, प्रिंस गेसियोंग और प्रिंस बोगुम उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, लेकिन तीनों से सबसे अच्छी आंसर प्रिंस बोगम का था, इसीलिए किंग उसका तारीफ करते हैं। और फिर क्लास के बीच में आता है क्वीन इम का 2nd सन प्रिंस सियोंग नाम, इसीलिए क्वीन ड्वागर उससे बातें सुनाने लगती है। असल में क्वीन इम और क्वीन ड्वागर की कुछ खास बनती नहीं है। क्वीन ड्वागर क्वीन इम को कहती है तुम्हें नहीं लगता इन ट्रबल मेकर्स को कुछ करना चाहिए। अब यहाँ क्वीन इम का माथा गर्म हो जाता है। क्वीन इम कहती है आप अपने पोतों को ट्रबल मेकर कैसे कह सकती हैं। क्वीन ड्वागर कहती है मैं उन्हें नफरत करती हूँ क्योंकि वो लोग मेरे बेटे को बस टेंशन देते हैं। तुमने देखा ही होगा वहाँ पर क्या हुआ था, सिर्फ प्रिंस गेसियोंग का पढ़ाई में मन था, फिर भी वो प्रिंस उइसियोंग और प्रिंस बोगम के कंपेयरिंग में बहुत कमजोर है। क्वीन इम कहती है यहाँ तो बस बेसिक नॉलेज ही तो हासिल करते हैं, बट किंग बनने के लिए आमतौर पर सिगंगवान में पढ़नी पड़ती है और क्राउन प्रिंस पढ़कर किंग बनने के काबिल हो चुका है, इसीलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वीन ड्वागर कहती है कि देखते हैं तुम्हारा क्राउन प्रिंस आखिर कब तक अपने भाइयों का शरारत छुपा सकता है। क्वीन इम मैं थोड़ी बिजी हूँ कहकर जाने लगती है। क्वीन ड्वागर कहती है जैसा कि मैं तो कभी क्वीन ही नहीं बनी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम कितने बिजी हो। क्वीन इम उसे बताती है कि मेरी क्राउन प्रिंस के टीचर के साथ आज अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किंग बता रहे होते हैं कि क्राउन प्रिंस को टेस्ट में आउटस्टैंडिंग मार्क्स मिला है। ये बात सुन के क्वीन इम बहुत ही खुश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं क्वीन इम का चारों बेटे को प्रिंस योग नाम प्रिंस उइसियोंग को मार रहा था क्योंकि उसने क्वीन इम का इंसल्ट की थी, बट
तभी क्वीन ड्वागर वहाँ पर आ जाती है। यहाँ क्वीन इम क्राउन प्रिंस को कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे भाई के बारे में लोग क्या कहते हैं, वो बस अपने पिता के रेपुटेशन के दाग हैं बस। क्राउन प्रिंस कहता है जैसा आप उन्हें सोचते हैं उससे ज्यादा समझदार हैं वो लोग, इसीलिए आप उनका ज्यादा टेंशन मत लेना। क्वीन इम कहती है ये बात सुन के मुझे थोड़ी अच्छी लगी, बट क्राउन प्रिंस तो वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ क्वीन ड्वागर पूछती है कि आखिर बात क्या है, इसे क्यों मार रहे हो, लेकिन वो चारों कुछ नहीं बताते और लास्ट में क्वीन ड्वागर उन्हें पनिशमेंट दे देती है। यहाँ क्वीन ड्वागर की सर्वेंट क्वीन इम के लिए मैसेज लेकर आई थी कि क्वीन को अभी के अभी क्वार्टर में बुलाया जा रहा है और यहाँ कंसर्ट हुआंग अपने बेटे को पनिश कर रही थी। वो उसे कहती है शर्म आनी चाहिए तुझे, वो क्वीन है और उनके बारे में ऐसी बात तुझे नहीं कहनी चाहिए थी। और फिर प्रिंस यूसियांग कहता है आपको गुस्सा नहीं आता क्या, क्वीन तो आपको होना चाहिए था और मुझे क्राउन प्रिंस। फिर हुआंग कहती है क्या तू क्राउन प्रिंस जितना काबिल है नहीं ना। फिर प्रिंस यूसियांग कहता है जो भी हो लेकिन मैं अपने पिता का पहला बच्चा हूँ। हुआंग कहती है पहले तू क्राउन प्रिंस के काबिल हो जा तब उसे क्रिटिसाइज करना। यहाँ क्राउन प्रिंस का इलाज चल रहा था और क्वीन इम को पता चलता है कि क्राउन प्रिंस को घातक बीमारी लगी है और इस बीमारी के कारण पहले भी क्राउन प्रिंस ताइन की मौत हो चुकी है। क्वीन इम डॉक्टर को पूछती है कि ये बचेगा या नहीं, तो फिर वो कहता है एक है जो इस बीमारी का इलाज कर सकता है और उसका नाम चोगुक है। यहाँ क्वीन ड्वागर क्वीन इम से खुद मिलने के लिए आई थी क्योंकि क्वीन इम को क्वार्टर में बुलाया गया था, लेकिन क्वीन इम वहाँ नहीं गई थी। क्वीन ड्वागर उसे कहती है तुम अपने बेटों का अच्छे से ध्यान नहीं रख रही हो, तुमने कहा था कि ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वीन इम कहती है क्या मतलब है आपका। क्वीन ड्वागर कहती है मैंने उन्हें पनिशमेंट दी है क्योंकि उन्होंने प्रिंस हुईसियांग पर हाथ उठाए थे। फिर क्वीन इम उन्हें ढूंढ कर घर जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे जंगेक जाते वक्त सब लोग दौड़ रहे थे। फिर प्रिंस मुआन प्रिंस सिम्सो को पूछता है कि तुम सब लोग इतने जल्दी में क्यों हो, तो फिर प्रिंस सिम्सो कहता है आज सेक्सुअल एजुकेशन की क्लास होने वाली है। ये सुन प्रिंस मुआन और प्रिंस इलियोंग भी एक्साइटेड होकर जाने लगते हैं। क्लास में भी प्रिंस मुआन बहुत ही एक्साइटेड था। यहाँ पर क्वीन इम सब किंग के सारी पत्नियों को ऑफिशियली अनाउंसमेंट करती है कि क्राउन प्रिंस का न्यू कोर्ट की सिलेक्शन जंगेक से होने वाली है जिसमें सिर्फ एक प्रिंस ही सिलेक्ट होगा। ये सुन सब शॉक हो जाती है। क्वीन इम सबको शांत रहने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किंग को जो कि ये कह रहे होते हैं अगर तुम लोग कोर्ट बनने के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जंगेक में 15 आवर पहले सबमिट करना होगा। यहाँ पर टाई क्वीन इम से पूछते हैं कि अचानक से कोर्ट सिलेक्शन वाली बात कैसे आई। क्वीन इम कहती है ये बात तो मुझे भी पता नहीं, मैं तो बस किंग की कही हुई बात फॉलो कर रही हूँ। टाई पूछती है कि क्या आप कोर्ट सिलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं हो। क्वीन इम कहती है मैं क्यों होगी। टाई कहती है सच में क्या, फिर तो आपको मेरे बेटे का कोर्ट सिलेक्शन के अप्लाई करने में कोई भी एतराज नहीं होगी। क्वीन इम कहती है मुझे क्यों एतराज होगी, बल्कि तुम्हारा बेटा न्यू कोर्ट में सिलेक्ट होने से मुझे खुशी मिलेगी। यहाँ टाई अपने बेटे को न्यू कोर्ट बनाने के लिए क्वीन ड्वागर से सीक्रेट मेथड पूछने आई थी, बट क्वीन ड्वागर उसे कहती है मेरे आइडिया पुराने हो गए हैं, फिर भी अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो और किंग के वाइफ्स के लिए तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। टाई कहती है आप मेरी बात को समझिए ना, माँ होने के नाते मैं बस अपने बेटे को गुड एजुकेशन देना चाहती हूँ। फिर क्वीन ड्वागर एक बुक निकाल के देती है, बट क्वीन ड्वागर कहती है लेकिन बाद में ये बुक मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी। बट क्वीन ड्वागर कहती है लेकिन बाद में ये बुक मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्वीन इम फिजिशियन चोगुक से क्राउन प्रिंस का इलाज करवाने के लिए किंग से इजाजत मांग रही थी, लेकिन किंग कहता है फिजिशियन चोगुक यहाँ पर नहीं है, मेरे अंकल को स्मॉल पॉक्स हो गया था इसीलिए मैंने माँ के कहने पर होमिल्डो भेज दिया। क्वीन इम कहती है कोई बात नहीं, फिर भी क्राउन प्रिंस का इलाज जारी है, आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन किंग को क्राउन प्रिंस का घातक बीमारी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था क्योंकि क्वीन इम किंग को ये झूठ बोली थी कि क्राउन प्रिंस को सिंपल स्किन डिजीज हुई है। क्वीन इम किंग को पूछती है कि आपने इस बार प्रिंस को क्यों कोर्ट में सिलेक्शन करने की डिसाइड की। फिर वो कहता है माँ ने सजेस्ट की इसीलिए, तुम्हें नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। यहाँ क्वीन इम बहुत ही टेंशन में आ गई थी क्योंकि उसे अपने सासू माँ मतलब क्वीन ड्वागर की चाल समझ गई थी। क्राउन प्रिंस का हेल्थ
और भी गंभीर होते जा रही थी और लास्ट में क्वीन ड्वागर को भी उसके बारे में पता चल जाती है। लेकिन ऐसे टाइम में भी उसे अपने बेटे का राज्य की पड़ी थी। वो क्वीन इम को कहती है क्राउन प्रिंस अगर मर जाएगा तो क्राउन प्रिंस के पोजीशन खाली हो जाएगा और तो और तुम्हारे और बेटे तो क्राउन प्रिंस बनने के लायक भी नहीं है। क्वीन इम कहती है ये आपका पोता है, कोई स्ट्रेंजर नहीं। आप चिंता लेने के बदले बल्कि आप ऐसे घटिया बात कैसे कर सकती हैं। फिर क्वीन ड्वागर कहती है मुझे इससे ज्यादा मेरे बेटे का राज्य और दरबार प्यारी है। क्वीन इम क्वीन ड्वागर को कहती है आपने कोहर्ट सिलेक्शन करने के लिए क्यों कहा। फिर क्वीन ड्वागर कहती है मरता हुआ आदमी कैसे हमारा राज्य और दरबार संभाल सकता है। फिर क्वीन इम कहती है ये ठीक हो जाएगा, लेकिन क्वीन ड्वागर कहती है अगर नहीं हुआ तो, और रॉयल फैमिली में तुम्हारी कीमत सिर्फ क्राउन प्रिंस के वजह से है। यहाँ क्वीन इम अपने सर्वेंट लेडी सिन को कहती है लेट क्राउन प्रिंस टाइन अचानक बीमार हो गए थे और अचानक मर भी गए और यून को भी क्वीन के पोजीशन से हटा दी गए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस टाइम क्या हुआ था। लेकिन लेडी सिन कहती है मैं यह बात आपको नहीं बता सकती क्योंकि वो बात उसी दिन से सीक्रेट हो गई थी। असल में यून क्वीन ड्वागर से पहले खुद क्वीन हुआ करती थी, लेकिन क्राउन प्रिंस मरने के बाद क्वीन के पोजीशन से हटा दी गए। यहाँ क्वीन ड्वागर अपनी सर्वेंट को सभी किंग के पत्नियों को बुक देने के लिए कहती है और ऐसा प्रिटेंड करने के लिए कहती है कि सिर्फ ये बुक उन्हें एक को ही मिल रही है। यहाँ क्वीन इम यून के पास आती है, लेकिन यून क्वीन इम को जाने के लिए कहती है क्योंकि उससे और भी परेशानी खड़ी हो सकती थी। लेकिन क्वीन इम बहुत रिक्वेस्ट करती है। यून कहती है कि तुम्हें क्या जानना है। फिर क्वीन इम कहती है कि मुझे ये जानना है कि उस टाइम क्या हुआ था जब आप क्वीन हुआ करती थी और आपको अचानक क्वीन के पोजीशन से निकाल दिया गया। और एपिसोड 1 की एंडिंग यहीं पर हो जाती है। गाइज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।